नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी बहनों का दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपनी किस्मत का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में मैं अर्चना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत वेलकम सभी का, जितनी भी आज नई लेडीज आई हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खास होने वाला है। आशा चौधरी जी हैं हमारे बीच। आशा जी को मैं इनवाइट करती हूँ। आशा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज आशा जी का प्लान प्रेजेंटेशन है। आज पूरा वक्त आज आशा जी का है, तो बहुत बहुत वेलकम है आशा जी आपका। जय सिंह। साथियों नमस्कार। सबकी क्लैपिंग के बीच आशा जी का बहुत बहुत वेलकम। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं आशा चौधरी एमपी जिला सागर बीना से हूं। पेशे से शासकीय शिक्षक होते हुए भी इस बिजनेस को मैं सीख रही हूं और इस बिजनेस के लिए मैं जी रही हूं। और मेरे जो अपलाइन है उनके मार्गदर्शन में रहकर मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से सीख रही हूँ। और साथ ही ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ सीख गया। ये बिजनेस सिर्फ सीखने सिखाने का ही है। और जो मेरे अपलाइन श्री आर के चौधरी जी है, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लेकर आए, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको मैं नमन करती हूँ। और मेरे हमसफर श्री एम एल चौधरी जी, उन्होंने मुझे इस सिस्टम को सिखाने का बहुत प्रयास किया और मैंने उनकी इन सभी बातों को सीखकर इस सिस्टम को सीखा है। और आज मुझे अर्चना मैम द्वारा मुझे अवसर दिया गया कि मैं आज इस मीटिंग में आरसीएम प्लान शो करूं। इसके लिए मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम। तो आज मैं आरसीएम प्लान के बारे में चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं डायरेक्ट सेल नहीं सॉरी ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे ये हम जन्म लेते हैं और मृत्यु, साथ ही ये छोटी सी लाइन नहीं है। यहाँ पे हमें लगभग 60 से 70 साल का जीवन यापन करना पड़ता है और इसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं हम बाजार में। बाजार में क्यों करते हैं? अपनी जरूरतों के लिए, जो हमारी जरूरत का सामान रहता है, जरूरतों के लिए। और हमारे लिए घर में जो भी सामान उपयोग होता है, तो हम बाजार जाते हैं और बाजार में हम जब जाते हैं तो हम ग्राहक बन जाते हैं। मान लीजिए ये हम ग्राहक हैं, कस्टमर। यदि हम कोई भी सामान लेने जाएंगे तो बाजार में सबसे पहले तो हम कस्टमर हैं, तो हम जाएंगे हमारे पास की ही दुकान पे, छोटी सी दुकान पे, रिटेलर। अब मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे तेल, मिर्च, नमक, हल्दी, साबुन, जो कोई भी है एक्सेट्रा, जितना भी सामान है, तो ये रिटेलर उस सामान को तो बनाते नहीं है। अब ये जाते हैं होलसेलर के पास, मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी दुकान पर। अब उस प्रोडक्ट को ये भी नहीं बनाते हैं, ये जाते हैं होलसेलर के पास, नहीं, डीलर के पास। अब डीलर भी उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हैं तो ये जा जाते हैं C&F एजेंट के पास, और एजेंट भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, ये जाते हैं फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में 30% लागत लगती है, 15% मुनाफा लगता है और 10% टैक्स। अब ये कुल 55% में सामान बन के तैयार होता है। क्या कभी फैक्ट्री ग्राहक के पास, फैक्ट्री वाला कभी ग्राहक के पास गया? नहीं गया। और क्या कभी ग्राहक कभी फैक्ट्री के पास आया? नहीं आया। मान लीजिए हमें कोई भी सामान प्राप्त करना है तो इन लोगों के बीच में से होकर हमारे पास ये सामान पहुंचता है। मान लीजिए यहाँ से फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट निकला, जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, फेयर एंड लवली है, ये फेयर एंड लवली यहाँ पे बनी, फेयर एंड लवली फैक्ट्री में बनके तैयार। अब हमें कैसे मालूम चलेगी? तो इसका एक माध्यम होता है विज्ञापन। विज्ञापन द्वारा हमें इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम चलता है। और आप लोगों ने टीवी पर इसका ऐड देखा होगा, यामिनी जी इसका ऐड करती हैं, यामिनी गौतम जी इसका ऐड करती हैं। वो कहती हैं
फेयर लवली लगाने से गोरे होते हैं। तो साथ ही आप स्वयं जान सकते हैं, आप सभी क्रिकेट देखे होंगे आप लोग, वेस्ट इंडीज के जो भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हैं, सारे लोग काले हैं, मतलब वेस्ट इंडीज के जितने भी लोग काले हैं। यदि वाकई में फेयर लवली लगाने से गोरे होते होते तो सबसे ज्यादा इसकी सेलिंग वेस्ट इंडीज में होती, हमारे भारत में कम होती, वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा होती। तो ये 10-5 मिनट का झूठ बोलकर करोड़ों का पैसा ले जाते हैं, और कभी भी कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है, सिर्फ ये चंद लोग रहते हैं, ये ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं, और यहाँ से सामान 55% में मिलता है और हमारे तक आती आती है 100% में मिलता है। और इस बाजार से खरीदने के मतलब आप ये जान सकते हैं कि यदि इसमें 55% से बन रहा है, 100% में ये सामान मिल रहा है, तो साथ ही हमको समझ जाना चाहिए कि ये सामान यहाँ पे हमें महंगा मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डीलर और एजेंट है, इनके बच्चे अच्छी अच्छी कॉलेज स्कूलों में पढ़ने लगते हैं, दिन प्रतिदिन ये लोग संपन्न हो जाते हैं, और हमारी कमाई का 45% पैसा इन चंद लोगों के पास चला जाता है। ये लोग संपन्न होते जा रहे हैं, और इस बाजार से सामान खरीदने के कुछ दोष होते हैं, जैसे यहाँ पे नकली सामान मिलता है, नकली सामान मिलता है, कच्चा बिल मिलता है, और यहाँ पे विदेशी सामान आता है, विदेशी सामान, और चौथा है यहाँ पे महंगा सामान मिलता है। और इसमें अनियमितता होती है। अनियमितता मतलब ये होती है कि मान लीजिए हमने अपने पास की दुकान से सामान खरीदा तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा, और बाजार में जाएंगे तो शायद 1-2 रुपए सस्ता मिले, तो ये अनियमितता रहती है। यदि आप अन्य सिटी जाते हैं तो ये अनियमितता रहती है। मैम आवाज आ रही है? अब मैं बात करूंगी इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ भी एक फैक्ट्री होती है, यहाँ पर भी एक, हम डायरेक्ट सेलिंग की करेंगे, बात करते हैं। यहाँ पर भी 30% लागत लगती है, 15% मुनाफा, और भारत सरकार को 10% टैक्स जाता है। यहाँ पर भी 55% में सामान बनता है। यहाँ पे एक पीयूसी होती है, और पीयूसी पर हम यहाँ पे हो जाती है, हम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब फैक्ट्री में जब कोई भी सामान बनता है तो हम यहाँ पर भी हमें 100% में सामान मिलता है, लेकिन पीयूसी मतलब फैक्ट्री से सामान बना तो ये फैक्ट्री वाले बोलते हैं 2 कदम आप चलिए 2 कदम मैं चलूंगा, तो इस तरह से हमें सामान मिलता है। और यहाँ पर बिचौलियों को हटा दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में 45% पैसा बिचौलियों को जाता था, वो यहाँ पर जो 45% पैसा है, ये हम और आपके बीच में वितरित होता है, और इसका विज्ञापन हम और आप ही करते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगी, ये तो हमारा हो गया मतलब डायरेक्ट सेलिंग। और मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1945 में अमेरिका से हुई, और इसके वहां की सरकार ने सोचा कि 20% लोग संपन्न हैं, और 5% लोग ही सक्सेस हैं इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि उस समय 1995 में वित्त मंत्री थे हमारे जो माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वो अमेरिका गए, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा, और उन्होंने सबसे पहले वहां ने भारत में बताया, तो भारत के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, तो उन्होंने विदेशी कंपनियों को ऑफर दिया। विदेशी कंपनी में सबसे पहले एमबे आई। एमबे थी तो ठीक, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट थे वो इतने ज्यादा महंगे थे कि मान लीजिए उस समय फ्लोर क्लीनर आता था, और फ्लोर क्लीनर आप जान सकते हैं कि 1995 के पहले आप यानी घर में गोबर से लीपा जाता, तो उसके लिए कुछ 3% लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते थे, और बाकी के लोग नहीं कर सकते थे। और जो जिसने एमबे किया है उनमें से कुछ लोग सक्सेस नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि ये सब बेकार है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग सब बेकार है। और सन 2000 में हमारे माननीय सीसी छाबड़ा जी ने इस सिस्टम में कदम रखा, तो उन्होंने इसका नाम दिया आरसीएम, मतलब भारतीय रेट के अनुसार, और भारतीय कल्चर के अनुसार, और भारतीय मेंटेलिटी के अनुसार, मतलब भारत की मानसिकता के अनुसार। भारतीय लोगों की मानसिकता होती है सस्ते और महंगे प्रोडक्ट की। तो सीसी छाबड़ा जी ने हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, सभी वर्ग के लोग खरीद सकते हैं कि
भारत के लोगों की मानसिकता कैसी है, इस तरीके से उन्होंने इस सिस्टम का नाम ही रख दिया कि आरसीएम। अब थोड़ा सा मैं इस कंपनी का परिचय देना चाहूंगी कि इस कंपनी की मतलब आरसीएम बिजनेस के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी हैं और ये कंपनी राजस्थान भीलवाड़ा की है और ये वर्ष 1977 से कपड़े के व्यापार में है और अगस्त 2000 में इन्होंने आरसीएम बिजनेस में कदम रखा और उसकी शुरुआत की मात्र एक प्रोडक्ट से, पैंट पीस के कपड़े से उसकी शुरुआत की और आज लगभग 850 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट है, जिसमें एफएमसीजी है और हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है और अन्य दैनिक उपयोग के सामान भी इसमें है। और इस मान लीजिए भारत की गाइडलाइन के अनुसार ये भारत की नंबर 1 कंपनी है और भारत सरकार किसी भी चीज को जब गाइडलाइन करती है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के स्वयं के 70% से के प्रोडक्ट स्वयं के होने चाहिए। तो ये हमारे जो आरसीएम सिस्टम में है, ये हमारी कंपनी में 70% से ज्यादा के ही प्रोडक्ट हैं। तो ये और 10,000 से ज्यादा इसके पीयूसी हैं, 100 मतलब 150 से अधिक इसके पीयूष डिपो हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक इसके डिस्प्ले बॉल खुल चुकी हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भारत में सबसे पहले आरसीएम का नाम लिया जाता है और उसकी डिस्प्ले बॉल भी खुल चुकी हैं। अब मैं बात करूंगी कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। ये तो हो गया आरसीएम क्या है। मैं बात करूंगी कि आरसीएम हमें क्यों करें। तो आरसीएम का क्यों करें में हमारे माननीय अमृत सेन जी जिन्होंने भारत का आर्थिक सर्वे किया, अमृत सेन जी ने उन्होंने 100 साल का सर्वे किया कि 100 साल में, तो मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी आप लोगों के लिए। वर्ष, आय, खर्च और स्थिति, ये थोड़ा सा मैं उनका आंकड़ा पेश करना चाहूंगी, आप लोग सभी के बीच शेयर करूंगी। बचत, स्थिति। अब 1940 में ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, पर हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि एक परिवार पे किसी भी अच्छे खासे व्यापार की मुखिया की आय हुआ करती थी 10 रुपए और खर्च हो जाते थे 4 रुपए और 6 रुपए बच जाते थे। यहाँ पर जीवन खुशहाल था क्योंकि यहाँ पर उतनी जरूरतें नहीं थी। तो ठीक 20 साल बाद आया 1960, यहाँ पर इनकम हुई 100 रुपए, खर्च हुए 60 रुपए, 40 रुपए फिर भी बचा लिए। यहाँ पर भी जीवन खुशहाल था क्योंकि वहां पर भी इतनी जरूरतें नहीं थी। ठीक 20 साल बाद आए 1980 में इनकम हुई 1000 रुपए, यहाँ पर 800 रुपए खर्च हुए, 200 रुपए फिर भी बचा लिए। तो यहाँ पर भी जीवन खुशहाल था। तो ठीक 20 साल बाद आया सन 2000। अब 2000 में इनकम हुई 10,000 रुपए। अब 10,000 में यहाँ पर जीवन हो गया सामान्य। सामान्य मतलब जितना कमाया आपने उतने में हमारा गुजारा हो जाया करता था। और ठीक 20 साल बाद आया 2010। 2010 में इनकम हुई 2020 में इनकम हुई 1 लाख रुपए, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। क्या हम और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं। और इसके थोड़ा सा 2000 के बाद 2010 आया था, यहाँ पे लोगों का जीवन हो गया था उधार की जिंदगी जीना। उधार की जिंदगी जीना मतलब जैसे मान लीजिए अभी किसी परिवार के शादी होना है तो उसके लिए भी लोन चाहिए, वाहन खरीदना है उसके लिए लोन चाहिए, मकान बनाना है अच्छा तो उसके लिए भी लोन चाहिए। और मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हमारे घर का बीमार हो जाता है, कोई लंबी बीमारी, तो हमारी बनी बनाई पूंजी पूरी खर्च हो जाती है। तो साथियों 1 लाख रुपए कमाने के क्या है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम जरूरतें इतनी हैं और हमारी इनकम है इतनी। या तो हम अपनी जरूरतें इतनी कर लें, कम कर लें, या फिर हम अपनी इनकम बढ़ा लें। तो साथियों जरूरतें तो कभी कम नहीं हो रही हैं, जरूरतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। तो इनकम बढ़ाने के क्या साधन है? तो इनकम बढ़ाने के कुछ साधन है, जैसे मान लीजिए खेती है। खेती, इसमें फर्स्ट है खेती है। अब खेती पर से 60% लोग ही निर्भर है, तो खेती से तो मुनासिब है ही नहीं है। उसके बाद आता है नौकरी। नौकरी तो साथियों मैं भी कर रही हूँ, मुझे तो 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा है, बट नौकरी में 2 से 3% लोग, जैसे मान लीजिए जिले का कलेक्टर है, एसडीएम है,
तो ऐसे लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, तो इसमें भी मुनासिब नहीं है 1 लाख रुपए आम आदमी के लिए कमाना। इसके बाद आता है स्वरोजगार। स्वरोजगार स्वरोजगार में तो छोटे मोटे कर्मचारी है, तो इसमें भी मुनासिब नहीं है कमाना। अब इसके बाद आता है व्यापार। साथियों, व्यापार में संभव क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने व्यापार किया है वो सक्सेस हुआ है, लेकिन व्यापार करने के लिए कम से कम 40 से 50 लाख की पूंजी चाहिए। यदि हम 40 से 50 लाख पूंजी लगा भी देते हैं तो हमें इसके लिए रिस्क होती है। तो इसके व्यापार करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्थान चाहिए, दूसरा हमें अनुभव चाहिए, क्योंकि हमें व्यापार करना है तो अनुभव तो चाहिए। और तीसरा इसमें होता है हमें समय चाहिए। समय चाहिए हमें कम से कम 10 से 12 घंटे प्रतिदिन, क्योंकि यदि हम व्यापार करेंगे और हम 10 से 12 घंटे का समय देते हैं, मान लीजिए बाई चांस यदि हम बाहर चले जाते हैं कहीं, तो हमारी शटर अप डाउन होती रहती है। जिस दिन डाउन रही उस दिन हमारा व्यापार बंद, और जिस दिन अप रही तो व्यापार हमारा चला। और इसमें जो चौथा पॉइंट होता है, इसमें होती है रिस्क। और पांचवा होता है कर्मचारी, क्योंकि व्यापार में कर्मचारी की जरूरत चाहिए। रिस्क है इसमें, ये चलेगा या नहीं। तो साथियों, आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, इसमें ना तो हमें समय की जरूरत है, ना ही हमें इनकम। हमें सिर्फ इसमें प्रतिदिन 1 से 2 घंटे का समय देना है, सिर्फ आरसीएम सिस्टम को सीखना है। साथियों, जिनको हमने ज्वाइन कराया तो उनको भी ये सिखाना है सिस्टम के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने ये बताया था कि हमें आरसीएम क्यों करें। अब हम बात करते हैं आरसीएम से लाभ। आरसीएम से लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो हमें भारत का मूल्यवासी होना अनिवार्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आईडी प्रूफ के लिए हमें आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड की दोनों साइड की ओरिजिनल फोटो, और सेकंड होता है इसमें बैंक पासबुक, और तीसरा चाहिए हमें इसमें नॉमिनी का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और नॉमिनी की, और जो ज्वाइन कराएंगे अपन जिसके लिए, उसकी भी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें चौथा होता है मोबाइल नंबर, और पांचवा होता है इसमें पैन कार्ड। अब ये इतनी चीजें हमारे लिए चाहिए। इसमें एक चीज ये हो जाती है कि बैंक पासबुक सबसे, यानी किसी को अपन ज्वाइन करा तो ये बोलते हैं बैंक पासबुक क्यों चाहिए। तो साथ ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि बैंक पासबुक के लिए फैक्ट्री वाले सीधे हमारे लिए पैसा नहीं मतलब देंगे हाथ में, वो ट्रांसफर करेंगे पैसे, इसलिए हमें बैंक पासबुक चाहिए। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि सन 2000 के पहले नौकरी करने वालों के लिए हाथ में इनकम दी जाती थी, लेकिन सन 2000 के बाद सैलरी जो हमारी जमा होती है वो बैंक पासबुक में ही जमा की जाती है। और जो पैन कार्ड क्यों लगाना है, कई लोग समझाते हैं, कहते हैं कि पैन कार्ड लगा दो, यदि हो तो लगा दो। नहीं, यदि हो तो नहीं, आप बनवा के लगवाइए पैन कार्ड। क्योंकि अगर हम पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो हमारा 20% टैक्स कटता है, और यदि हम लगाते हैं तो 3 से 3.5% टैक्स कटता है। तो हमें पैन कार्ड लगाना भी अनिवार्य है। और जैसे ही हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐप पर फीड करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही हमें मतलब आईडी नंबर प्राप्त हुआ, तो आईडी नंबर पे हम भारत के किसी भी कोने में सामान खरीद सकते हैं। और जैसे ही हम सामान खरीदते हैं तो स्वयं की खरीदी पर हमें 10 से 1000 का सामान, या जितनी भी आपकी जरूरत हो उतने का आप सामान खरीद सकते हैं। तो हमारी स्वयं की खरीदी पर हमें 10 से 20% का लाभांश होता है, मतलब 10 से 20% की काउंटर पर हमें छूट मिल जाती है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी 10 से 20% छूट कैसे मिलती है। मान लीजिए ये आरसीएम का नमक है और ये हो गया टाटा नमक। अब यहाँ पे जो हमारा आरसीएम का नमक है उसमें 30 पीपीएम होता है। पीपीएम मतलब आयोडीन, पीपीएम की मात्रा। और जो टाटा का नमक होता है इसमें होता है 15 पीपीएम। और यहाँ का जो वजन है जो हमारे आरसीएम का नमक उसका भी 1 kg है, और जो टाटा नमक है वो भी 1 kg है।
और यहाँ पे जो इसका MRP है आरसीएम के नमक का वो है 18 रुपए, तो यहाँ का है 22 रुपए, सॉरी 22 रुपए, और इसकी डीपी है 15, और यहाँ पर डीपी कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। और बिजनेस वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे ये 5 होता है, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलता है बिजनेस वॉल्यूम। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि 10 से 20% की छूट कैसे मिलती है। इसमें पीपीएम हमारा 30 है, इसमें 15 है, वजन यहाँ भी 1 किलो, यहाँ भी 1 किलो है, और हमारे जो नमक है वो 18 रुपए का है, ये 22 रुपए का है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा नमक अच्छा है, और सस्ता भी है और 100% शुद्ध भी है नमक, और इसमें आप जितने बार ढक्कन खोलोगे तो और कम हो जाएगा। हमारे शरीर के लिए कम से कम पीपीएम की मात्रा 15 होना ही चाहिए, और यदि ये हमारा 30 पीपीएम का नमक है, इसको हम बार बार डब्बा खोलते भी तो ये कितना भी उड़ जाए तो ये 15 तो ये बचेगा ही, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो थोड़ा सा मैंने 10 से 20% का मैंने लाभ बताया था। यहाँ से ये 10 से 20% का छूट हो, उसके बाद 10 से 32% हमें इसमें लाभांश भी होता है, और यहाँ से हम सामान खरीदते हैं तो इस सामान खरीदने से यहाँ से हमें सामान हमारा शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब शुद्धता की गारंटी है, मतलब पक्का बिल मिल रहा है, पक्का बिल। और तीसरा है टैक्स फ्री है, चौथा है स्वदेशी सामान है, स्वदेशी है, और पांचवा है इसमें यहाँ सस्ता सामान भी मिलता है, सस्ता। और छठवा है ये एक ही रेट पे मिलता है, पूरे भारत में आप चले जाइए एक ही रेट पर सामान मिलेगा। और सातवा है सामान स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक सामान हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं आरसीएम कैसे करें। ये हमारा हो गया आरसीएम से लाभ। अब मैं बताऊंगी कि आरसीएम हम कैसे करें। आरसीएम कैसे करें में हम सबसे पहले तो हम खर्चा करते हैं। खर्चा तो हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मतलब खर्चा कैसे, मान लीजिए यहाँ खर्चा हमने 10 से 32% खर्चा करते हैं। और चर्चा कैसी करते हैं हम, मान लीजिए हम जब इस सिस्टम में नहीं थे तो हमने किसी दुकान से साड़ी खरीदी, हमें बहुत अच्छी लगी, और 4 महिलाओं को हमने अपने मोहल्ले में और बता दिया कि आप वहां पे चले जाओ, सालनी वाले के यहाँ बहुत अच्छी साड़ियां मिल रही हैं। तो वो 4 महिलाएं और चली गई, वहां से साड़ी खरीद ली, तो सोचिए उनका उनकी दुकान का प्रचार हो गया, उनकी साड़ियां भी बिक गई, पर आपके लिए क्या मिला है, कुछ नहीं मिला। तो साथियों हमें यहाँ चर्चा करना है अपने आरसीएम के प्रोडक्ट की। तो जब हम चर्चा करते हैं तो 3 से 13% यहाँ पे हमारी चर्चा हो जाती है, और बराबर हो जाती है धनवर्षा। धनवर्षा ये हमारी होती है 45%। इसको आप टोटल कर सकते हैं, 45% हो गई। अब थोड़े से आरसीएम कैसे करें में कंपनी ने कुछ स्लैब दिए हैं। स्लैब है जैसे 100 से 4,999 पर हमें ये 10% मिलता है, और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है तब हमें यहाँ पे 12% मिलता है, और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से जब ऊपर हमारा बिजनेस होता है तब हमें यहाँ पर 14% मिलता है, और उसके बाद 20,000 से ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है तो हमें यहाँ पर 16.5% मिलता है। उसके बाद 40,000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है तब हमें यहाँ पर 19% लाभांश होता है। उसके बाद 70,000 से ऊपर जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है तब हमें यहाँ पे 21.5% लाभांश होता है, और उसके बाद है 1,15,000 के ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है तो साथियों हमें यहाँ पर 24% लाभांश होता है, और 1,70,000 से ऊपर बिजनेस होता है तब हमें यहाँ पर 26%, 26.5% लाभांश होता है, और उसके बाद होता है 3.5 लाख, सॉरी 2,60,000 के ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है तब हमें यहाँ पर 29% लाभांश होता है, और उसके बाद आता है 3.5 लाख के ऊपर जब हमारा बिजनेस होता है
तब हमें यहाँ पर 32% लाभांश मिलता है। अब मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके बताना चाहूंगी आपको कि लाभांश मतलब लोग पैसा कैसे आता है। अब मैं इसके लिए बताना चाहूँ, मान लीजिए आप हैं, आपने सिस्टम को समझ लिया और आपने यहाँ पर 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद लिया। आपको ये बात समझ में आई, आपने 2 लोगों को और बताया, इन्होंने भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा और इन्होंने भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा। अब टोटल बिजनेस हमारा कितना हो गया? 15000। 15000 पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, 14%। अब 15000 का 14% निकालेंगे साथियों, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 2100 होता है। अब क्योंकि आप 14% पे, तो यहाँ पे लगभग आपका कमीशन हुआ 700 रुपए। अभी 5000 बिजनेस वाले में 5000 मतलब आप यहाँ पे हैं 12% पे, तो यहाँ पे 600 रुपए इनके लिए जाएंगे और 600 रुपए यहाँ पर जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे 14% पे साथियों, तो इनका कुछ कमीशन आपके लिए भी जाएगा, लगभग 100। तो यहाँ पे लगभग आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 900 रुपए। ये आपकी फर्स्ट मंथ में ही आ जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 2100 रुपए और ये 900 रुपए, सॉरी 700 रुपए, 900 रुपए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये बताया, और इसी तरह यदि हम इस सिस्टम के अनुसार चलते रहे तो जैसे कुछ हमारी कंपनी ने पिने निर्धारित किए हैं। जो फर्स्ट पिन होती है वो हमारी बिगिनर होती है। बिगिनर में हमें टोटल बिजनेस 20,000 चाहिए। 20,000 मतलब एक साइड हमारा होता है 15,000 और एक साइड होता है 5,000। ये टोटल बिजनेस हमारा 20,000 होता है, तब हमें बिगिनर पिन से नवाजा जाता है और यहाँ से लगभग हमारे लिए बिगिनर पिन से यहाँ पर लगभग 1,000 से इनकम ऊपर शुरू हो जाती है हमारी। और सेकंड यदि हम ऐसे ही करते गए और यहाँ पर हमें 40,000 बिजनेस हो रहा है हमारा, 40,000 पे साथियों यहाँ पर हमें स्टार्टर पिन से नवाजा जाता है। मतलब एक साइड हमारा बिजनेस चाहिए हमें 30,000 और एक साइड चाहिए हमें 10,000। 10,000 चाहिए, तब हमें स्टार्टर पिन से नवाजा जाता है। यहाँ पर लगभग हमें 2,000 से ऊपर का इनकम हो जाता है। और तीसरी पिन होती है हमारी ओपनर पिन। मतलब ये बिगिनर थी, ये स्टार्टर मतलब बिगिनर मतलब हम यहाँ पे बड़े हो जाते, स्टार्टर मतलब हम यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब वो गई ओपनर। ओपनर में हमें टोटल बिजनेस चाहिए 70,000। 70,000 मतलब एक साइड हमें चाहिए 50,000 और एक साइड चाहिए हमें 20,000। तब हमें ये ओपनर पिन प्राप्त हो, मतलब हमें यहाँ से ओपनिंग करने लगते हैं तो यहाँ पर हमारी इनकम हो जाती है लगभग 3,000 से ऊपर। और अगली पिन कहाँ चला गया, अगली जो हमें पिन मिलेगी वो ईगल पिन। ईगल मतलब बाज की तरह उड़ना। ईगल पिन के लिए हमें बिजनेस चाहिए 1,15,000 टोटल बिजनेस। मतलब एक जो हमारी लाइन है उसमें चाहिए हमें 85,000 और दूसरी हमारे बीकर में चाहिए हमें 30,000। तब हमें टोटल बिजनेस हमारा 1,15,000 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर लगभग 5,000 से ऊपर हमारा इनकम आना शुरू हो जाता है। और अगली पिन होती है रनर पिन। रनर पिन के लिए हमें टोटल बिजनेस चाहिए 1,70,000। 1,70,000 तो मतलब एक साइड हमें चाहिए 1,30,000 और दूसरी साइड चाहिए हमें 40,000। टोटली 1,70,000 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रनर पिन प्राप्त होती है। मतलब यहाँ से हम दौड़ने शुरू हो जाते हैं और इनकम हमारी लगभग हो जाती है 7,000 से ऊपर हो जाती है। और अगली जो पिन होती है वो होती है बिनर पिन। बिनर पिन के लिए हमें हमारा बिजनेस चाहिए 2,60,000। टोटल बिजनेस हमारा 2,60,000 चाहिए हमारे लिए। 2,60,000 मतलब एक साइड चाहिए हमें 2,10,000 और दूसरी साइड चाहिए हमें 50,000। 50,000 बिजनेस चाहिए, तब हमें ये टोटल 2,60,000 हमारा बिजनेस हो जाता है। और यहाँ पर हमें बिनर पिन से नवाजा जाता है और यहाँ से हमारी इनकम हो जाती है लगभग, मतलब विनर मतलब विजेता, विजेता बन जाते हैं। और
अगली जो पिन होती है लीडरशिप, लीडर मतलब स्टार लीडरशिप। स्टार क्या होता है? स्टार की तरह चमकना। इसलिए हमें टोटल बिजनेस चाहिए 3,50,000 टोटल। एक साइड चाहिए में 70,000। 70,000 का हमारा टोटल 3.5 लाख होता है। और यहाँ पे हमें लीडर पे नवाजा जाता है। और यहाँ से सब लोगों का सपना होता है कि हम रॉयल्टी हो जाए, तो रॉयल्टी के लिए हमको बिजनेस चाहिए। तो टोटल जो बिजनेस होता है वो होता है 4,65,000। और एक साइड हमें चाहिए 3,50,000 और एक साइड चाहिए 1,15,000। ये टोटल बिजनेस 4,65,000 हो जाता है। तब साथ ही हम रॉयल्टी हो जाते हैं और हमारी इनकम जो हो जाती है 20,000 से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने रॉयल्टी की बात की, तो साथ ही मैं रॉयल्टी बताना चाहूंगी कि रॉयल्टी बिजनेस सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, जैसे कि लेखक हैं, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, लेखक मतलब काम करो एक बार, कोई भी रॉयल्टी का मतलब ही होता है काम करो एक बार, इनकम होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और लेखक साथ ही हम तो लेखक नहीं बन सकते हैं, बट जैसे मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने पुस्तक लिखी मधुशाला। जब जब ये पुस्तक बिकेगी और हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इनके घर में रॉयल्टी जाएगी। अमिताभ जी के लिए जाएगी, अमिताभ जी नहीं रहेंगे तो अभिषेक जी के लिए जाएगी, अभिषेक जी रहेंगे तो उनके बच्चे को जाएगी। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जा रही है। गायक, गायक मान लीजिए लता मंगेशकर जी हैं, वो अभी भी हैं, उनके गाने सुने भी जा रहे हैं, सभी सुनते भी हैं। और जब जब ये सीडी कैसेट चलते रहेंगे, हम मनोरंजन करते रहेंगे, तो साथ ही उनके घर में रॉयल्टी जाएगी। और एक वैज्ञानिक होता है साइंटिस्ट, मतलब एक तो ईश्वर की कृपा से हमें रोशनी सूर्य से प्राप्त होती है, दूसरी रोशनी होती है बल्ब की रोशनी, जो एल्बर्ट एडिसन उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब तक ये मानव जीवन रहेगा तब तक बल्ब दिखता रहेगा और उनके घर में रॉयल्टी जाती रहेगी। तो ये रॉयल्टी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। और रॉयल्टी का मैं ये बता दूंगी। और एक पिन और मैं बताना चाहूंगी आपके लिए टेक्निकल भी। इसमें हमें 10 लाख बिजनेस चाहिए पड़ता है। 10 लाख, एक साइड 5 लाख और दूसरी साइड भी हमें 5 लाख। तब हमें यहाँ पे पर्ल पिन से नवाजा जाता है। तो साथ ही ये टेक्निकल की पिन होती है और यहाँ पे इनकम हमारी हो जाती है लगभग 40,00,000 से ऊपर हमारी इनकम हो जाती है। और जिसने रॉयल्टी प्राप्त कर ली साथियों, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं, जो हमने सपने देखे हैं और हमारे जो बच्चों के सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। हम देश विदेश में घूम सकते हैं, बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, हम अपने अच्छे से अच्छे मकान बना सकते हैं, हमारे पास गाड़ियां हो सकती, जो हमारे सपनों पर होते हैं वो पूरे होते हैं। और थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी, जो स्वास्थ्य रक्षा, हमारे जो टीसी सर हैं उनके 3 उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा मतलब हमारे जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, मतलब स्वस्थ और संतुलित भोजन खाते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और सेकंड है जो नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। और तीसरा है स्वावलंबन, स्वावलंबन। नए भारत का निर्माण मतलब आरटीएम की सिस्टम से डायरेक्ट चैलेंज से नए भारत का निर्माण हो ही रहा है। और स्वावलंबन, हमें इसमें बहुत ही नॉर्मल स्वभाव में रहना। और स्वावलंबन मतलब हम अपने सेल्फ हो जाते हैं इसमें। तो ये जो हमारे टीसी सर के जो 3 उद्देश्य है, हमें इसको पूरा करना है। और मैं थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहूंगी, ये गरीबपुर है, गरीबपुर एक स्टेशन है और यहाँ पे है अमीरपुर, हमीरपुर। साथ ही यहाँ पे 5 स्टेशन पड़ती हैं, 5। पहली होती है भयपुर, दूसरी होती है संदेहपुर, तीसरी होती है सलाहपुर
आलसपुर, चौथी होती है आलसपुर, और होशियारपुर ये पांचवी स्टेशन होती है। अब भयपुर मतलब हमें आरसीएम सिस्टम में डर लगता है कि मैं इसको करूं या ना करूं। भयपुर मतलब, और फिर उसके बाद संदेह मतलब हमें शंका रहती है कि मैं यदि इस सिस्टम को करता हूं तो मैं सफल होगा या नहीं। सलाहपुर साथियों, सलाह देने वाले आपको ढेरों मिलेंगे, लेकिन आपको सही राह दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो साथियों, सबसे जो खतरनाक स्टेशन होती है वो सलाहपुर होती है, क्योंकि और इस सलाह हमें अपनी सुनना है, मतलब अपने अपलायन की मानना है, ना कि जो जो सिस्टम में जुड़ा ही नहीं है उसकी नहीं मानना है। तो और अगली स्टेशन होती है सलाहपुर। साथ ही हमें इस सिस्टम में आए तो हमें आलस नहीं करना है। और अगली जो पांचवी स्टेशन होती है वो होशियार। यहाँ पर लोग बहुत ही होशियार हो जाते हैं, और उनकी ये मेन गलती हो जाती है, इसी स्टेशन पर आकर लोग उतर जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि मैं सब कुछ सीख गया। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति गरीबपुर से चला है और अमीरपुर आया और इन पांचों स्टेशनों को उसने पार कर लिया तो उसका जीवन सफल हो गया। तो ये थोड़ा सा मेरा ये बताने का था। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि मेहनत हम बहुत करते हैं सिस्टम में, लेकिन पैसा नहीं आता है। ये थोड़ा सा मैं ग्राफ के माध्यम से बता रही हूँ। ये हो गया हमारा समय और मेहनत, ये समय और मेहनत है हमारी। यहाँ पर पैसा, यहाँ पर हमारी मेहनत और समय हमने बहुत लगाया, लेकिन हमारा पैसा यहाँ पे 0% रहा। और धीरे धीरे यदि हम सिस्टम को समझते गए और आगे बढ़ते रहे साथियों, तो एक दिन क्या होता है कि हमारा समय बिल्कुल कम हो बिल्कुल कम हो जाता है और पैसा हमारा बहुत ज्यादा आता है। तो साथियों, हमें ये नहीं सोचना है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ। कोई भी हम जब सफल होने के लिए कोई भी काम करते हैं तो हमें समय और मेहनत लगानी पड़ती है, और यदि हम सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक थोड़ा सा एक फार्मूला में, जैसे हम इस सिस्टम के अनुसार आरसीएम को करते हैं तो हम एक साल में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये पहला माह है जनवरी। जनवरी में हमने 2 लोगों को बताया सिस्टम के बारे में। फरवरी से 4 लोग हो गए, मार्च 8 लोग, और अप्रैल 16, यहाँ पे 32 लोग हो गए, जून में 64 लोग हो गए, जुलाई 128 लोग हो गए, अगस्त में हो गए 256, और सितंबर में हुए 512, और अक्टूबर 1024, नवंबर 2048, दिसंबर 4096। अब मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों के लिए, मैं बट समझ तो सब रहे होंगे। हमने पहले महीने में 2 लोगों को जोड़ा, दूसरे महीने में 4, 4 से 8 हुए, 8 से 16, मतलब 16 से 32, से 32 से 64। अब आप ये सोच सकते हैं 4096 लोग हो गए, और ये सभी व्यक्ति यदि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं तो आप इंटू करके देख सकते हैं कि 4096 लोग हो गए हमारे। इसमें आप 1,000 से यदि आप इसको इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं, देखिए 40,96,000 आपका ये टर्नओवर हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक साल में जब 40,96,000 टर्नओवर होगा तो आप किस पिन पर पहुंचेंगे। तो यदि आपने इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आप एक साल के अंदर ही आप टेक्निकल पिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ये बताया था आप लोगों के लिए। अब इसके बाद एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी आपको
प्रयास करो, तमाशा मत देखो। ये एक छोटी सी कहानी है साथियों। जैसे मैं एक चिड़िया की कहानी सुनाऊंगी इसमें कि एक गांव में आग लग गई थी और आग बढ़ती ही जा रही थी साथियों, और बढ़ती जा रही थी और गांव वाले आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। तो वहीं पर एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, वो इसको देख रही थी। उसने सोचा शायद मैं भी थोड़ा सा पानी इसमें डालूं, तो वो एक समुंदर से चोंच में भरकर पानी लाती और उस पर डालती जाती। और वहीं एक कौवा बैठा उसको देख रहा था कि जब इतने लोग आग बुझा रहे हैं तब ये आग नहीं बुझ रही, तो एक चिड़िया की चोंच के पानी से कैसे आग बुझेगी। तब उसने कौवे ने पूछा, क्यों तुम्हारे पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी। तो उसने चिड़िया ने ये जवाब दिया कि मेरे पानी डालने से आग भले ही ना बुझे, लेकिन जब जब इस आग का नाम लिया जाएगा तब मेरा भी नाम इस इतिहास में लिया जाएगा कि चिड़िया ने भी आग बुझाने में मदद की थी। तो साथियों, मेरा प्रयास ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में सफल होने का प्रयास कीजिए, तमाशा मत देखिए। ये छोटा सा ये था, और सब लोग सफलता पाने के लिए ही इस बिजनेस को करते हैं। इस बिजनेस के लिए कोई भी काम करे तो सफलता के लिए करते हैं। साथ से होता है सपना, मतलब सपना हमें ऐसा सपना देखना है कि हमें सफल होने का सपना देखना है। फा से होता है फार्मूला। सफल होने के लिए लगनशील से काम करना है। और ता से होता है तालमेल। तालमेल मतलब हमें अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से तालमेल बना के रहेंगे तो हम इस सिस्टम में सफल जरूर होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत आशा जी। और आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त, मतलब कोई शब्द नहीं है आशा थैंक यू जी। मैडम। बहुत ही शानदार और बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए। वाकई में आपने जो आज पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक बना के आपने दिया है, और बहुत ही शानदार तरीके से जो प्रेजेंटेशन किया है आपने बोर्ड पे, वो लाजवाब है। आज सभी का ये क्लियर हुआ होगा कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ये हमें कैसे करना चाहिए, इसके लाभ क्या है जो आपने पहले ही लिख लिया है, और ये कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ये प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको, आप इस आने वाले टाइम में इस बिजनेस की डायमंड बने। तो बहुत बहुत थैंक यू आशा जी। ये हमारे बीच हैं लक्ष्मी चौधरी जी, व्यू देंगी धन्यवाद मैडम। मीटिंग पे। जी लक्ष्मी जी। सीएम सभी बहनों का है, और एक उसके साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, और आज उन्होंने स्कूल की छुट्टी लेके इस हमारे आरसीएम प्लान को उन्होंने बताया है, और बहुत ही शानदार, और इस सिस्टम को वो बहुत अच्छे राइट टिप पर हैं, और वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख रही हैं। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो बहुत ही जल्दी अपने डायमंड पर पिन पर पहुंचे। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय आरसीएम मैडम, जय भारत। धन्यवाद लक्ष्मी। एक बात होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस बिजनेस को टाइम नहीं दे सकते। वो नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रही हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, नौकरी को भी देख रही हैं, और बिजनेस में भी रॉयल्टी उन्होंने अचीव की है। इसे कहते हैं लगनशील होना, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने आज हमारे लिए, इस बिजनेस के लिए, इस मीटिंग के लिए, हम सब बहनों के लिए अपना एक दिन आपने छुट्टी ली और ये प्रेजेंटेशन दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका।